विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी को बहुत गंभीरता के साथ सुनना। हमें हमारी संस्कृति के प्रत्येक नायक, प्रत्येक राष्ट्रभक्त की कहानी जुबानी याद होनी चाहिए। हमें उनके जैसे बनने का प्रयास करना ही है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ। बहुत प्रतिभाशाली थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वह 13 साल की उम्र के थे। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। जैसा मैंने पहले बताया, बहुत कुशल योद्धा थे। अनेक युद्ध के गुण उन्होंने सीखे। बाल्यकाल में ही सभी उनकी जो शक्ति थी, कुशलता थी, उसके आगे सभी उन्हें प्रणाम करते थे। पृथ्वीराज के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुने। उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक बहुत और उनके बारे में बात फेमस है कि बिना किसी हथियार की मदद के एक बार शेर ने उनके ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने शेर को मार डाला। पृथ्वीराज ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद राय पिथौरा का निर्माण किया। 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गुजरात के जो पराक्रमी शासक थे भीमदेव, उन्हें भी हरा दिया। पृथ्वीराज केवल युद्ध कला में ही माहिर नहीं थे, 6 भाषाओं में निपुण थे। संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, शौरसैनी, अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। उन्होंने अपनी सेना को भी बहुत मजबूत बनाया। उनकी सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। उन्होंने उसके साथ गंधर्व विवाह किया। राजा जयचंद नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान से संयोगिता का विवाह हो। यह इन दोनों के बीच मतभेद का कारण बना। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के एक मित्र थे चंद्रबरदाई, जो कि एक कवि और लेखक थे। इन्होंने एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। अब बात करते हैं सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की। अफगानिस्तान से होते हुए गौरी ने जब भारत में प्रवेश किया तो उसे समझ में आ गया कि बिना पृथ्वीराज चौहान को परास्त किए हुए उसके मंसूबे सफल नहीं हो सकते। प्रथम युद्ध में 1991 में पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया। और इसके बाद 1, 2, 3, 4 कहानी 17 बार तक पहुंची। 16 बार, 17 बार मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में पराजित किया, पर सनातनीय दरियादिली दिखाते हुए माफ भी किया और छोड़ भी दिया। 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गए। उन्हें बंदी बना लिया गया। चंद्रबरदाई भी उनके साथ बंदी बने। दोनों को अफगानिस्तान के गजनी शहर में ले जाया गया। सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं। मोहम्मद गोरी ने चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज की आखिरी इच्छा पूछने को कहा। घमंड में था, समझ नहीं पा रहा था पृथ्वीराज चौहान को। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीबी थे। जानते थे कि पृथ्वीराज चौहान को किसी को मारने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। उन्हें शब्दभेदी बाण में निपुणता थी। ये जानकारी उन्होंने मोहम्मद गोरी को दी कि साहब,
इनको कला प्रदर्शन के लिए एक मंजूरी दें। पृथ्वीराज चौहान प्रसन्न हुए कि चलो ये तो मरने वाला है, इसकी कला का प्रदर्शन भी देखेंगे और इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो पृथ्वीराज चौहान की कला का प्रदर्शन देखने के लिए सुल्तान मोहम्मद गोरी पहुंच गए। वहां पर चंद्रबरदाई भी थे। पहले ही चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी योजना बना ली थी। महफिल शुरू हुई। चंद्रबरदाई ने काव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। बच्चों इसको याद कर लेना, सीना चौड़ा होना चाहिए आपका। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा। जैसे ही इस दोहे ने मोहम्मद गोरी ने शाबाश बोला, उसने सुना तो उसने शाबाश बोला। वैसे ही दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा मार डाला। पहले ही तय हो चुका था कि हम अपनी दुर्गति इस गजनी शहर में नहीं कर पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, मगर मरने से पहले इस शेर ने अपने अपमान का बदला लिया, दोनों को मार दिया। जब पृथ्वीराज के मरने की खबर संयोगिता के पास पहुंची तो उसने भी अपने प्राण ले लिए। तो एक ही दिन, बच्चों याद रखना, एक ही दिन 4 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। रानी संयोगिता, चंद्रबरदाई, पत्नी और मित्र थे उनके, स्वयं महाराज पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान की समाधि आज भी है। बच्चों, मैंने बहुत शांत तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू सम्राट थे, वो कितने जीवंत थे। यदि किसी की दोनों आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएं और फिर भी उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो अपने शत्रु को मार सके, तो आपको उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है। बंद आंखों से भी लक्ष्य भेदने की क्षमता आपको इस जीवन में अपने अंदर लेकर आनी है। बच्चों, एक निवेदन और है कि जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, आप उन्हें पृथ्वीराज चौहान की कहानी जरूर सुनाएं। मैं प्रयास करता रहूँगा कि भारत के सभी महापुरुषों की कहानी आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।